आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। विजय माल्या और नीरव मोदी का बाप आ गया है। एबीजी शिपयार्ड और इनके डायरेक्टर्स, मैं आपको बहुत अच्छी चीज से एक एक चीज बताऊंगा कि ये घोटाले हुए कैसे हैं। ये जो कंपनी चलाता है, जैसे मैंने स्टडी ग्लोस फाउंड की तो मैं उसका डायरेक्टर हो गया, तो जो कंपनी के फाउंडर्स होते हैं उनको बोला जाता है डायरेक्टर्स। ठीक है। अभी तक के भारत के इतिहास का सबसे बड़ा बैंक फ्रॉड, 22,000 करोड़ का बैंक फ्रॉड। विजय माल्या 9,000 करोड़, नीरव मोदी 14,000 करोड़, ये 22,000 करोड़ का बैंक फ्रॉड हुआ है। एक आम इंसान जब बैंक से लोन लेने जाता है, बल्कि ये रिकॉर्ड है तो स्टैट्स हैं कि जो मिडिल क्लास बंदा होता है वो अपना लोन चुका देगा बहुत ही बढ़िया तरीके से, लेकिन ये जो बड़े बड़े लोग हैं ना, इतने बड़े घोटाले करते हैं, इतना इधर की उधर करते हैं कि क्या बताएं। तो यहां पे सीबीआई ने कार्रवाई शुरू कर दी है एबीजी शिपयार्ड और उनके डायरेक्टर्स के ऊपर। 22,842 करोड़ का घोटाला किया है। अभी तक ये सबसे बड़ा फ्रॉड केस है भाई। सीबीआई ने गुजरात बेस्ड एबीजी शिपयार्ड, आज ही मैंने लेक्चर लिया था। एक तरफ है गौतम अडानी, जो भाई 900% पिछले 2 साल में इनका 900% से राइज हुआ और इनकी वेल्थ 89 बिलियन डॉलर के आसपास पहुंच गई है और सबसे अमीर है यहां पे। ठीक है। जो अभी ब्लूमबर्ग की लिस्ट आई है तो एशिया के नंबर 1 पे ये है और नंबर 2 पे आपके मुकेश अंबानी है ना। तो एक तरफ ये है, ये भी गुजरात से, दोनों गुजरात से ही आते हैं, मुकेश अंबानी भी और गौतम अडानी भी। इन्होंने अपनी मेहनत से पैसा कमाया। और एक तरफ ये ग्रुप है, इनके डायरेक्टर्स और बाकियों ने लॉस, 22,842 करोड़ का लॉस। 28 बैंक, भारत के सारे बैंक से ऐसा कोई बैंक नहीं बचा जिन्होंने इनसे जिससे इन्होंने लोन ना लिया हो। कंसोलिडेटेड अमाउंट इतना है। तो इट इज द बिगेस्ट एवर केस, बैंक फ्रॉड केस रजिस्टर्ड बाय द एजेंसी। अभी तक सीबीआई ने अभी तक सबसे बड़ा फ्रॉड केस इसको रजिस्टर किया है। पीएनबी स्कैम, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी से भी बड़ा। उसमें भी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग है ना, कि LOU दिया और हर किसी को वो दिखाते रहे वो लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। नीरव मोदी जब इनको मिला और बड़े हीरा व्यापारी, तो सारे बैंक को दिखाते रहे, खूब पैसा निकालते रहे। मतलब पीएनबी उसमें मेन था और अच्छा खासा हजारों करोड़ का घोटाला कर बैठे। अभी तो लंदन में है। एक सीरीज आई है नेटफ्लिक्स पे, नाम भूल गया, उसमें विजय माल्या, नीरव मोदी और सहारा श्री, मतलब सुब्रतो रॉय और एक और थे, इनके बारे में मतलब बताया कि इन्होंने कैसे स्कैम किया। तो वो सीरीज जरूर देखिएगा। अब ये फर्म करती क्या है, जैसा कि नाम है शिपयार्ड, ये शिप को बनाती है, उसको रिपेयर करती है। और इनके जो डायरेक्टर हैं वो हैं ऋषि अग्रवाल, संथनम मुत्तुस्वामी और अश्विनी कुमार, सुशील कुमार अग्रवाल, रवि विमल निवेतिया। एबीजी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड ऑल्सो बी नेम्ड एज अक्यूज इन द केस। तो इतने सारे लोगों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है सीबीआई द्वारा। इससे पहले दोस्तों हम आगे बढ़े, हमारा यूपीएससी का शानदार कोर्स आता है दोस्तों। ये हम लाइव क्लासेस, अब हम पूरी की पूरी लाइव क्लासेस देंगे। आपको इन नंबर्स पे कॉल करना है। 861 यूपीएससी की वांट्स है। हमारा सिलेबस पूरा कंप्लीट हो चुका और अब प्रीलिम्स ओरिएंटेड, प्री के सवालों को कैसे हल किए जाए, मेंस ओरिएंटेड, आंसर राइटिंग सेशन, डाउट सेशन, सब हम आपको देने वाले हैं। तो डाउट सेशन के लिए तुरंत हमारे कोर्सेज को अवेल करें। तो सीबीआई ने, अच्छा ये तो चलिए मैं आपको बता ही चुका हूं। तो अब अभी तक विजय माल्या का 9,000 करोड़ का फ्रॉड था। हालांकि विजय माल्या के ऊपर यह लगा कि भाई उन्होंने तो बहुत पैसा उड़ाया, वो तो सभी ने देखा, लेकिन वो देना चाहते थे, है ना। वो ऐसा नहीं है कि वो विलफुल डिफॉल्टर नहीं, कि जानबूझ के वो देना चाहते थे लेकिन दे नहीं पाए क्योंकि पैसा ही नहीं बचा। अभी इस समय तो लंदन में उनके ऊपर केस चल रहा है और भारत बोल रहा है कि भाई इनको भेजोगे, लंदन ही सब भागते हैं ये। उसके बाद फिर पंजाब नेशनल बैंक के 14,000 करोड़ का जो फ्रॉड हुआ, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी, ठीक है, ये भी लंदन में, इनके ऊपर भी केस चल रहा है। अभी तक ये भारत नहीं आया, सब वहीं पे ही हैं। अब
जो कंप्लेन एसबीआई ने सीबीआई को दी, तो यहां पे जो टोटल एक्सपोजर है इसमें 28 बैंक इन्वॉल्व है। जैसे विजय माल्या के केस में तो एसबीआई था, नीरव मोदी के केस में था पीएनबी, लेकिन इसमें सारे के सारे बैंक इन्वॉल्व हैं। और अभी जो टोटल इंस्टीट्यूशंस जो पैसा इनको लेना है वो 22,842 करोड़ है, जिसमें से सबसे ज्यादा आईसीआईसीआई बैंक, भारत के 3 सबसे बड़े बैंक कौन कौन से, एचडीएफसी, एसबीआई और आईसीआईसीआई एंड एक्सिस ऑल्सो। तो ये जो 4 बैंक है ये डोमेस्टिकली इंपॉर्टेंट बैंक, जैसे डीसीबी बैंक जिनको बोला जाता है, ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। लेकिन आईसीआईसी बैंक को इनको 7,000 करोड़ रुपए देने हैं। उसके बाद 3,500 करोड़ आईडीबीआई बैंक, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसको देने हैं। देन उसके बाद 3,000 करोड़ एसबीआई को देने हैं। देन इसके बाद 1,600 करोड़ इनको बैंक ऑफ बड़ौदा को देने हैं। देन इसके बाद 1,244 करोड़ पीएनबी को देने हैं। और ये लिस्ट है, टोटल 28 बैंक है। देने का मतलब क्या है, लोन लिया है भाई, सबसे लोन लिया है। बड़े लोग आए, भाई हम बहुत बड़े हैं, हमको लोन दे दो, बैंक ने लोन दे दिया, ये तो चुकाएगा ही, लेकिन सब डिफॉल्ट करके निकल जाते हैं, सब डिफॉल्ट करके। 2015 में ही ये एनपीए हो गई थी, दिवालिया। यहां पे जो पैसा लिया है ना मैंने, भाई अगर मान लीजिए कि मुझे बैंक पैसा दे रहा है तो वो मैं अपने बिजनेस में लगाऊंगा, क्योंकि बिजनेस के लिए पैसा दिया है। लेकिन ये यहां पे होता क्या है, इधर पैसा लिया और दूसरे बिजनेस में लगा दिया, ठीक है, कहीं और लगा दिया, प्रॉपर्टी खरीद ली, पैसा बिजनेस में लगाया ही नहीं, कहीं और लगा दिया, और उसके बाद वो पैसा वापस भी नहीं किया। तो ये हिसाब किताब है। ये तो चलिए, ये तो नीरव मोदी का केस है। तो केस एसबीआई के कहने पर रजिस्टर किया, ये जो कंप्लेन दायर की गई, चीटिंग, कॉन्स्पिरेसी, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट एंड अब्यूज ऑफ ऑफिशियल पोजीशन। कैसे अब्यूज ऑफ ऑफिशियल पोजीशन, इन्होंने बताया ना कि ये पैसा कभी लगाया नहीं अपने बिजनेस में। फ्रॉड जो है इट केम इन लैमलाइट, कब आया, जब फॉरेंसिक ऑडिट हुआ। लोन अकाउंट 2012 से 2017 में लोन कितने लिए गए, यही तो प्रॉब्लम है। इतना स्लोनेस है, इतना धीमी रफ्तार से चीजें चलती हैं हमारे यहां। ऑडिट होता है, आपको पता ही, आपको अकाउंट्स मेंटेन करने होते हैं। जब भी आप कंपनी बनाएंगे, मुझे पता है दोस्तों, मैं कंपनी चला रहा हूं इसलिए, वैसे अगर आप पर्सनल भी आपकी इनकम बहुत ज्यादा है, 20 लाख से ऊपर चली गई, तो आपको अपने अकाउंट्स प्रॉपर मेंटेन करने पड़ेंगे। कहां से पैसा आ रहा है, कहां खर्च किया। दोस्तों एक एक चाय का हिसाब भी रखना पड़ता है, क्योंकि उसी पे ही तो आप दिखाओगे ना, खर्चे अपने दिखाने पड़ते हैं, ठीक है। तो अब उसमें होता क्या है कि जब आप ये सब करोगे तो उसमें ऑडिट होता है कि सब कुछ ठीक है, ठीक है, इंटरनल ऑडिट होता है, एक्सटर्नल ऑडिट होता है। यहां पे जब फॉरेंसिक ऑडिट हुआ कंपनी का, तो भाई इतना पैसे की कोई जवाबदेही ही नहीं, कितने पैसे आए लेकिन वापस नहीं किए, आए लेकिन वापस, तो ये हिसाब किताब रहा है, ठीक है। अब इसीलिए बैंक ने कंप्लेन लॉन्च की, अकाउंट को 2019 में ही फ्रॉड डिक्लेयर कर दिया कि फ्रॉड अकाउंट है, ठीक है। अकाउंट जो है ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट 2016 में ही बन गया था, और तब भी पैसे आते रहे, विद इफेक्ट फ्रॉम नवंबर 30, 2013, ठीक है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट जब आपको लोन दिया और आप चुका नहीं पाए, 3 महीने का शुरुआत में टाइम मिलता है, फिर 3 साल का भी आपको टाइम मिलता है, नोटिस पे नोटिस आता रहता है। 3 साल 3 महीने के बाद आपको एनपीए घोषित कर दिया जाएगा, अब ये पैसा कभी नहीं आएगा, ये घपला करके भाग गया। तो एफआईआर की बात करें तो फॉरेंसिक ऑडिट ने ये बताया है कि डाइवर्जन किए गए हैं फंड्स। ऑडिट देखा, अकाउंट्स देखे, बोले कि अच्छा पैसा तो आ रहा है, लेकिन ये पैसा जा कहां रहा है, तो जस्टिफाई भाई वेरीफाई करवाना पड़ता है। तो फंड्स को डाइवर्ट किया है, डाइवर्जन ऑफ फंड्स, मिस एप्रोप्रिएशन एंड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। फंड्स गए कहां, एलिगेटली यूज्ड फॉर अनस्टेटेड पर्पस। मैंने बैंक को बोला कि मैं ये पैसा लगाऊंगा अपने बिजनेस के लिए, लेकिन मैंने बोला अरे बिजनेस छोड़ो, लो मेरे दोस्त दिए, 1 करोड़ तुम्हारा, ये 2 करोड़ मैंने इस बिजनेस में लगा दिया, ये 5 करोड़ की मैंने ऑडी ले ली। तो ये इस तरीके से डाइवर्जन हुआ है, अनस्टेटेड पर्पस, जो बोला था उस पर्पस के लिए पैसा ही नहीं लगाया। इन्वेस्टमेंट वर मेड थ्रू अ सिंगापुर बेस्ड सब्सिडरी। चेन होती है दोस्तों, डायरेक्ट पैसा नहीं दे सकते, बहुत चालाक होते हैं ये लोग, ये चेन होती है, इसीलिए तो पकड़ में नहीं आते हैं, है ना। वो मॉर्गन हाउसल ने बोला है ना कि टैक्स अमीरों के लिए बनाया गया था। ये सारी चीजें जो ना अमीरों के लिए बनाई गई थी, लेकिन अब अमीरों को पता है कि टैक्स को बचाया कैसे जाए, है ना। तो ये हिसाब किताब है। तो सिंगापुर बेस्ड सब्सिडरी के द्वारा ये सारे की सारी जो फंड्स है उसको डाइवर्ट किया गया। अब पे आउट्स इनटू हंड्रेड्स ऑफ करोड़ जो पैसे दिए हैं, इसमें पार्टी की गई, पैसा आ रहा है, पार्टी फेंको। प्रॉपर्टीज ऑल्सो बॉट फ्रॉम द फंड,
यहां पे जो डायरेक्टर्स हैं उन्होंने प्रॉपर्टीज भी खरीदी। ऑडिटर ऑल्सो डिटेक्टेड एविडेंस ऑफ सर्कुलर ट्रांजैक्शन, टोटल फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी प्रोवाइडेड बाय द कंपनी अगेंस्ट द क्रेडिट फैसिलिटीज वाज 8,608 करोड़ डॉलर। ये एफआईआर में लिखा है, मतलब वही 26,000 करोड़ 22,000 करोड़। तो ये एबीजी ग्रुप है, इट इज इन द बिजनेस ऑफ शिप बिल्डिंग और रिपेयर, प्रोमोटेड बाय मिस्टर ऋषि अग्रवाल। ये मेजर इंडियन शिप बिल्डिंग में बहुत बड़ा इनका नाम है भाई, एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड का आपने नाम सुना होगा, किसी ने सोचा भी नहीं होगा ऐसा हो जाएगा। दहेज एंड सूरत, क्योंकि ये कोस्टल एरियाज है, यहां पे ही दे आर सिचुएटेड। और कंपनी अभी 18,000 डेड वेट टोनेज एट द सूरत शिपयार्ड, 1.2 लाख डेड वेट टनेज एट द दहेज यूनिट। ये सब मतलब बेसिकली शिप बिल्डिंग करते हैं, ठीक है ना। तो शिप बनाते हैं, ये स्क्रैप आया उससे शिप बना दिया, बहुत सारी चीजों से। तो अब कंपनी ने 165 वेसल्स अभी तक बनाए हैं, इंक्लूडिंग 46 फॉर एक्सपोर्ट मार्केट इन दी पास्ट 16 ईयर्स। इसमें स्पेशलाइज्ड वेसल्स हैं जैसे न्यूज प्रिंट कैरियर्स, सेल्फ डिस्चार्जिंग, लोडिंग बल्क सीमेंट कैरियर्स, फ्लोटिंग केन्स, ये सारी की सारी इन्होंने बोट्स वेसल्स बनाई है, ठीक है ना, कि भाई चलो सीमेंट को ले जाना है तो बना दो। उसके बाद फिर ये जो फ्लोटिंग क्रेन्स होती हैं, ठीक है, देन उसके बाद इंटरसेप्टर बोट्स, डायनेमिक पोजिशनिंग, ये सब बनाई है। अब इनको इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन सोसाइटी ने अप्रूव भी किया, बट जब पैंडेमिक आया तो इनकी बुरी हालत हो गई और इनको कोई भी ऑर्डर मिला ही नहीं, पैसा आया ही नहीं। तो डिमांड और प्राइसेस जो हैं देवर नॉट इन डिमांड, मतलब एक तरीके से टोटल फॉल आउट हुआ, कैंसलेशन हुआ कॉन्ट्रैक्ट्स का, कॉन्ट्रैक्ट्स दिए फिर एकदम एंड वक्त पे कैंसिल कर दिए शिप वेसल्स का, जिसकी वजह से इनका प्रॉफिट और नीचे गया, जिसकी वजह से वर्किंग कैपिटल इनके पास था ही नहीं, ठीक है, पैसा देने को था ही नहीं। एंड इसकी वजह से सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन दी ऑपरेटिंग साइकिल। होता क्या है ना कि जब पैसे आए, है ना, जब बैंक ने जैसे पैसे दिए, बैंक ने पैसे दिए तो मैंने इधर उधर पैसे दे दिए। अब उसके बाद मुझे लगा कि चलो मेरा बिजनेस तो है, उससे तो मैं प्रॉफिट कमा ही लूंगा, लेकिन जब मेरे बिजनेस से प्रॉफिट आएगा नहीं तो मैं बैंक को पैसे नहीं दे पाऊंगा। तो ये इनके साथ हुआ है। अब 2015 के बाद कोई कमर्शियल व्हीकल की थी ही नहीं डिमांड भाई। अब इसमें शिप बिल्डिंग का फॉल्ट नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि 2015 के बाद से कंपनी का ग्राफ नीचे जा रहा था, जिसकी वजह से लोगों ने इनको, या जो बड़ी बड़ी पार्टीज उन्होंने इनको कॉन्ट्रैक्ट देना बंद कर दिया। देवर इन अ फ्रेश डिफेंस ऑर्डर और देवर नो फ्रेश डिफेंस ऑर्डर रिलीज, डिफेंस ऑर्डर्स, क्योंकि डिफेंस भाई इंटरसेप्टर बोट, ये डिफेंस आर्मी ही तो बोलेगी भाई हमारे लिए बोट बना दो, है ना, इंटरसेप्टर बढ़िया, वो भी ऑर्डर इनको नहीं मिले। तो इसीलिए कंपनी वॉज फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू अचीव द माइलस्टोन and corporate debt restructuring, and therefore it was unable to service the interest and installment on the due dates। तो जो बैंक को पैसा दिया वो मिला नहीं, वो ये वापस नहीं कर पाए, इतनी सारी चीजों की वजह से बेसिकली इनको ऑर्डर नहीं मिल रहे थे, जिसकी वजह से ये जो कर्ज का पहाड़ है वो चलता गया। और फॉरेंसिक ऑडिट में ये पता चला कि जो पैसे दिए थे वो वापस नहीं है। आप देखेंगे सीबीआई कार्रवाई करेगी, अब जो भी है इनके पास बचा कुचा उसको बेच के पैसा निकलवाने की कोशिश करेगी, लेकिन भाई ये कि पैसा अब डूब गया, जब पैसा आया ही नहीं तो गया काम से, अब जेल होगी इनको, लेकिन पैसा तो गया। इस तरीके के फ्रॉड ना बहुत खतरनाक होता है, फिर हमारी इकोनॉमी नीचे जाती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो है सो है, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।